विद्वद्जन और माताएं बहनें सभी लोग इस स्वाध्याय कक्षा में शामिल हुए हैं या होने अंतर, उन सबको सर्वप्रथम मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आज का विषय रखा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करें। ये विषय बहुत बार हो सकता है विषय आया भी हो अभी तक, कोई बात नहीं, पारायण हो जाएगा। आवृत्ति सकृत उपदेशों की तो वेद विहित वाक्यों की जितनी आवृत्ति हो जाए इतनी अच्छी है बार बार। तो हम शुरू करते हैं किस चीज से। देखो वैसे तो जब बोलते हैं तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, उपासना शब्द बाद में बोलते हैं। संध्या काल में भी उससे यज्ञ से पहले जो आप करते हैं तो उसमें स्तुति उपासना प्रार्थना उपासना को सबसे बाद में रखा। लेकिन यदि आप इसको सामान्य रूप से घटित करो आपस में, ऐसे ईश्वर को अभी थोड़ा सा एक तरफ रख के हम आपस में आपसी व्यवहार में करते हैं। पहले हम किसी के निकट होते हैं या पहले उससे प्रार्थना करते हैं या पहले उसकी स्तुति करते हैं, इनसे सर्वप्रथम कौन सा कार्य है? तो सामान्य लोक व्यवहार में तो ऐसा देखा जाता है पहले किसी के पास जाते हैं या किसी को पास बुलाते हैं। जिसकी स्तुति करनी वो सुन रहा होता है या नहीं भी सुन रहा तो कोई तो सुन रहा होता है उसकी स्तुति को। और उपासना अर्थात निकटता, निकटता होती है तब प्रार्थना करते हैं। ऐसे तो नहीं कि दूर होते होते हम किसी से ऐसे प्रार्थना कर ले, बिना निकट हुए तो प्रार्थना करने का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। पहले किसी से निकटता बढ़ाई जाती है और फिर उपासना होती है। तो ये तीनों ही बातें साथ साथ चलने वाली है, इसलिए महर्षि ने इनको साथ साथ रखा, लेकिन इनको क्रमबद्ध करके रखा। कौन सी चीज पहले, कौन सी बाद में, कौन सी मध्य में, उसी के अनुसार उसी पद्धति से मंत्रों का भी ऐसे ही, जो मंत्रों का भावार्थ या शब्दार्थ भी देखेंगे आप, उसको भी इसी तरीके से प्रस्तुत किया है ऋषियों ने। अभी पहला मंत्र बोला हूं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नः आसु। तो ओम विश्वानि देव की है सर्वरक्षक, विश्व के सबसे बड़े देवता, सविता, सविता देव अर्थात सृष्टिकर्ता। तो आप इस चीज को ये देखो कि सबसे पहले क्या चीज शुरू हुई? स्तुति। पहले प्रशंसा शुरू हो गई, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर उसके नामों का व्याख्यान होने लगा। जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसका नाम और उसके गुण, ये सबसे पहले बोले गए। तो क्या कहा? दुरितानि परासु है, जो हमारे अंदर दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्विकार है, उनको आप परे हटा दीजिए। और जो भी यत भद्रम, जो भी भद्र है, कल्याणकारी है, गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ, वे हमको तन्मय आसु है, उसको प्राप्त कराइए। तो प्राप्त कराना बाद में, सबसे प्रार्थना सबसे बाद में, पहले स्तुति, प्रार्थना, उपासना। तो उपासना का अर्थ यहाँ पर निकट होना। तो निकट होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहली चीज, उसको लेकर के चलते हैं। मैं कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ बिंदु रखूंगा आपके सामने, तो आपको इससे बहुत सहायता मिलेगी। मेरे पास एक छोटी सी पुस्तिका है, इसका नाम है ब्रह्म विज्ञान। यदि ये आपके पास ना हो तो यदि ये कहीं मिलेगी तो ले लेना, बड़ी अच्छी पुस्तिका लगी मुझे। और इसमें स्वामी सत्यपति जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी और उपाध्याय विवेक भूषण जी के प्रवचनों का संग्रह है। तो इसी से मैं आपके सामने कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ मुख्य, या कहते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण बातें छूट ना जाए, इसलिए प्रयास करेंगे, विद्वानों का सहयोग लेंगे, अपने पूर्वजों का, जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाना है। आचार्य श्रद्धेय ज्ञानेश्वर जी भी नहीं है अभी, और पूज्य स्वामी सत्यपति जी भी पिछले ही कुछ समय पहले उनका भी शरीर पूरा हो गया। तो उन सब के महान पुरुषार्थ को, उसको तप को हमें आगे बढ़ाना है। तो उनकी बातों को जीवन में धारण भी करना है और अगली पीढ़ियों तक भी पहुंचाना। तो इसलिए ये अच्छी अच्छी पुस्तिकाएं आप सब अपने घरों में रखा कीजिए। देखो, ब्रह्म विद्या अर्थात ईश्वर से संबंधित जो विद्या है, ज्ञान है, उसको सीखने की एक पद्धति ऋषियों ने विकसित की थी। तो हमारे पूर्वज महान ऋषियों ने विद्या प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट पद्धति शैली का निर्देश किया। जो साधक इस पद्धति से ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं
वह विद्या के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, और इस प्रक्रिया से पुरुषार्थ जो नहीं करते उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। पहले तो जिसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी है, जिसे करनी है और जिस लिए करनी है, उन सब का ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, प्रज्ञा होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार से, महाभाष्य का वाक्य है, चतुर्भिर प्रकारैर्विद्या उपयुक्ता भवति आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। अर्थात विद्या 4 प्रकार से आती है। आगम कालेन, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। आगम काल किसे कहते हैं? आगम काल का अर्थ है जब मनुष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर के एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक विद्या को सुने, उसको बोलते हैं आगम काल। पढ़ाने वाले से, वक्ता से, गुरु से, आचार्य से। स्वाध्याय काल उसको कहते हैं जब पढ़ी सुनी विद्या पर स्वस्थ चित्त होकर के विचार करें, अर्थात जो पढ़ा है सुना है उस विद्या पर मन को शांत करके और उसका जब चिंतन करता है, विचार करता है, तो उसको बोलते हैं स्वाध्याय काल। प्रवचन काल उसे कहते हैं जब दूसरों को वही विद्या जो हमने पढ़ी है, सुनी है, जिस पर मनन किया है, उसको दूसरों को पढ़ावे, तो उसको बोलते हैं प्रवचन काल। प्रवचन काल प्रेम पूर्वक पढ़ावे, ऐसे नहीं। व्यवहार काल उसे कहते हैं जब पढ़ी विचारी पढ़ाई विद्या को आचरण में लावे, तो ये हो जाता है व्यवहार काल। विद्या प्राप्ति के लिए इससे मिलती जुलती एक अन्य पद्धति भी है, उसको बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। ये भी इससे मिलती जुलती है। इसके अनुसार पहले विद्यार्थी विद्या को गुरुमुख से सुने पढ़े, पश्चात उस पर विचार करे, तत्पश्चात उस विषय में निर्णय ले और अंत में उस पर आचरण करे। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी के मन पर विद्या के संस्कार दृढ़ बनते हैं, मनन करने में रुचि उत्पन्न होती है, निर्णय लेना सरल हो जाता है तथा आचरण करने में श्रद्धा बन जाती है। इसके विपरीत पढ़ा सुना विचारा सब व्यर्थ हो जाता है यदि विद्या व्यवहार में नहीं लाए तो। जैसे कोई बहुत अच्छा खाना बनाए और वो ना खाना खाए और ना पचाए उसको, तो इसका अर्थ क्या है कि उसका कोई लाभ नहीं होगा। बहुत पुरुषार्थ करके मेहनत करके खूब अच्छा स्वादिष्ट पकवान तैयार किया और उसको हम खा नहीं सके, पचा नहीं सके, तो उसका कोई लाभ नहीं। ऐसे ही है, जैसे सुनने के बाद, मनन करने के बाद, निधिध्यासन करने के बाद व्यवहार में नहीं लाए, या कहे कि व्यवहार काल में नहीं लाए, तो अब फिर दूसरी बात क्या है कि किसी भी कार्य को करने से पहले किन चीजों का जीवन में समावेश होना चाहिए जिससे कि कार्य की सफलता का कारण बने वे बिंदु। तो क्या होना चाहिए उनमें? सबसे पहली चीजें, अर्थात सफलता ईश्वर साक्षात्कार में, या कहे कि ईश्वर की उपासना में, स्तुति प्रार्थना आदि के इन सभी कार्यों में कौन से कारण बनते हैं जो मनुष्य को इस तरफ प्रवृत्त करते हैं? तो सबसे प्रथम है पूर्व जन्म में उपार्जित संस्कार। ये तो सबसे नंबर 1 है। जिसने पूर्व जन्म के कुछ संस्कार बनाए थे तो वे इस जन्म में कुछ न कुछ उसको प्रवृत्ति में लाएंगे। दूसरी बात है तीव्र इच्छा। यदि तीव्र इच्छा है तो भी वो जान जाएगा, उसके प्रति वातावरण महत्व नहीं रखता कि किस माहौल में वो पला बड़ा है, कहाँ रहा है। यदि उसके अंदर तीव्र इच्छा है तो वो ढूंढ लेगा, खोज लेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके पास आ जाएगी। तीसरी, पर्याप्त साधनों की उपलब्धि। उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। मुख्य साधन की बात नहीं, ये बड़े बड़े साधनों की बात नहीं चल रही, भौतिक साधनों की। यहाँ पर जीवन चलाने के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है वो तो पूरी होनी चाहिए कम से कम। यदि पेट में अन्न नहीं है, पूरा दिन तो वो मेहनत मजदूरी करने के पेट भरने के लिए काम करता है, थक करके सो जाता है, सुबह फिर वही चिंता 24 घंटे। तो जिस व्यक्ति को इतना भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है कि वो बैठ करके सत्संग ध्यान संध्या आदि के बारे में चिंतन मनन शांति से कर सके, तो बिना साधनों के भी कुछ नहीं होता। कार्य करने की सही विधि,
जिस कार्य को करने जा रहे हैं यदि उसका मेथड नहीं पता, उसकी प्रोसेस नहीं पता, प्रक्रिया ही नहीं मालूम है, तो जब प्रक्रिया विधि ठीक नहीं है तो फिर क्या होने वाला है? खोदा पहाड़ निकली चुइयां। पूर्ण पुरुषार्थ करो जीवन भर, लेकिन गलत विधि से करो, साइड इफेक्ट अलग से होंगे, नुकसान हो जाएगा। गलत विधि से योग करने की भी हानि है, गलत विधि से ध्यान करेंगे तो भी। आपने देखे होंगे बहुत सारे कहते हैं लोग कि ध्यान करने वाले पागल भी हो जाते हैं, सच में ही हो जाते हैं। लेकिन क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि विधि नहीं पता, किसका ध्यान करना, किसे करना, ध्यान की प्रक्रिया क्या है। तो फिर क्या होता है, वे धूप में बैठ जाते हैं, आंख खोल के सूर्य को देखते हैं दोपहर के समय, कल्पना करते रहते हैं ऐसी, तो फिर पागलपन तो आना ही है। तो ऐसी अवस्था आ जाती है। पूर्ण पुरुषार्थ, यदि पूर्ण पुरुषार्थ करता है मनुष्य किसी भी चीज में, तो देखो समय लग सकता है, सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास का सूत्र है ये कि अभ्यास कैसे दृढ़ भूमि होता है। लेकिन अवधि कितनी भी लग जाए, जो पूर्ण पुरुषार्थी है वो प्राप्त कर ही लेगा, सफल हो जाएगा। घोर तपस्या, घोर तपस्या कहते हैं प्रतिकूलताओं में भी कार्य करते रहना। थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, हथियार डाल दिए, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, आलस्य आ गया। या फिर थोड़ा सा मनोविकार आया, मन में कुछ वेग बढ़े, इधर उधर के छोड़ दिया अपना कार्य। कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा झगड़ा हुआ किसी से और मन विचलित कर लिया, थोड़ी सी प्रतिकूलता हुई, सर्दी गर्मी की या किसी भी कारण से, भूख प्यास, थोड़ा भोजन आगे पीछे हो गया, छोड़ बैठे कार्य, नहीं हम नहीं, या भटक गए कहने का। तो जो प्रतिकूलताओं में भी अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करता जाता है और प्रतिदिन नित्य प्रति लगा रहता है, तो वो सफल हो जाता है। अब इस विद्या का अधिकारी कौन है? क्योंकि अनधिकारी को तो हथियार भी नहीं दे सकते, नहीं तो वो अपनी भी हानि करेगा, दूसरे की। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही यदि ये अनधिकारी के हाथ में आ जाएंगे तो वो क्या होगा? वो विद्या का अपमान होगा और उसकी समाज की तो हानि करेगा ही, वो दूसरों की भी करेगा, अपनी भी करेगा। तो विद्या का अधिकारी कौन है? तो इसके लिए एक छोटा सा निरुक्त का एक वाक्य दिया इन्होंने। विद्या ब्राह्मण के पास गई और बोली, विद्या है वही ब्राह्मण माम गोपाय माँ से वधिष्ठयाम अस्मि। असूय, देखो ध्यान दीजिए, असूय काय नर्जवेताय माँ ब्रूया वीर्यवती तथा श्यामा। हे ब्राह्मण विद्वान, मैं आपकी निधि हूँ। विद्या कह रही है ब्राह्मण को, विद्वान को, कि मैं आपकी निधि हूँ, संपत्ति हूँ, अतः मेरी रक्षा करो। जो निंदक है, कुटिल है, कुटिल अर्थात हाँ अंदर से धूर्त है, दुष्ट है, और असंयमी है, जो संयमी नहीं है, ऐसे उसके लिए न माँ बुरिया, मेरा उपदेश मत करना। ठीक है? तो इस तरह इसकी विद्या के अधिकारी का भी वर्णन किया गया, किसको विद्या देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। जो पवित्र आत्मा हो, प्रमाद रहित, और आप किंचित, ठीक है, में उपदेश करते, ऐसा ये योग्यता हो, उसको विद्या लेनी चाहिए, उसी को देनी। जो लोग वेद को पढ़ते, ईश्वर विश्वास श्रद्धालु करते हैं, उन्हीं जिज्ञासुओं को वह विद्वान उपदेश दे। इसमें चीजें देखना है, कुछ कुछ चीजें छोड़। नेटवर्क परेशान कर रहा है मेरे लगता है आचार्य जी आपका। जी आचार्य जी, आज नेटवर्क में नहीं है आप। आचार्य जी।
नेटवर्क कमजोर है आपका। नेटवर्क। जी आचार्य जी। है क्या? आवाज तो आ रही है लेकिन साफ आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। हाँ बोलिए। ईश्वर उपासना में मन करने का क्या कारण है, सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए। लगता भगवान की भक्ति में, उपासना में मन कम है, इसलिए भी उपासना में मन नहीं लगता। जब हमें अपने मन और इंद्रियों के स्वरूप का, इनकी कार्य प्रणाली का पता चल जाएगा, तो फिर इनको नियंत्रित करके ईश्वर उपासना में लगाया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हमें अपनी इंद्रिय स्वरूप और इनकी कार्य प्रणाली, इनकी क्रिया किस तरह होती है, कैसे इनको रोका जाता है, कहाँ पर कैसे लगाया जाता है, इसका ज्ञान जब कम होता है तो भी ईश्वर उपासना में मन नहीं लगता। दूसरा, हमारा अपने विषय में अर्थात आत्मा के विषय में ज्ञान कम है। कई बार हो सकता है कि ईश्वर के बारे में हम अधिक पढ़ लेते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में अर्थात आत्मा के बारे में ज्ञान का, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, आत्मा के बारे में उसके जो भी गुण धर्म है, उनके उनका ठीक ठीक ज्ञान न होना। हमारा संसार के विषय में यदि ज्ञान कम है तो भी ईश्वर के उपासना में मन नहीं लगेगा। संसार अर्थात जगत के विषय, जगत का स्वरूप। चौथा, हम विषय भोगों से प्राप्त होने वाले दुखों की अनुभूति नहीं करते। जो विषय भोग भोग करके दुख आने वाले हैं या आ रहे हैं, उन दुखों की अनुभूति हम नहीं करते, इस कारण से भी ईश्वर में मन नहीं लगता। ईश्वर की उपासना से होने वाले लाभ को नहीं जानते। जब लाभ पता लगता है, आत्मा का स्वभाव है सुख और लाभ की तरफ जाता है, तो जब लाभ नहीं पता है तो उस कार्य में वो प्रवृत्त नहीं होता। और जिसको लाभ पता है, वो उन लाभ को देख करके, उस सुख को देखकर आनंद। संसार की वस्तुओं का स्वामी ईश्वर को नहीं मानते, स्वयं को मान लेते हैं या मनुष्य को मानते हैं। मैं मेरा का संबंध संसार से जोड़ के रखते हैं। उपासना से पहले मानसिक सज्जा नहीं करते, तैयारी नहीं करते, इसलिए भी मन नहीं लगता। एकदम से अचानक आए और बैठ गए, कोई तैयारी नहीं, पूर्व तैयारी नहीं। ईश्वर को व्यापक और संसार को व्याप्य नहीं स्वीकार करते। उपासना काल में संघर्ष नहीं करते। उपासना काल में भी संघर्ष होता है। बैठ करके जब मनुष्य आंखें बंद करके प्रत्याहार की स्थिति बना करके अंदर की तरफ बहुत सारी ऊहापोह की स्थिति बनती है, उससे निकलता है, वो संघर्ष चलता है अंतर मन में। उस अंतर मन के संघर्ष से निकलने के बाद एक निर्णात्मक स्थिति में पहुंचता है। तो उस स्थिति को भी हम उससे भागना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। जो मन में शंका समाधान उठते हैं, उनका समाधान नहीं ढूंढते हैं। तो उपासना काल में संघर्ष भी करना पड़ता है, केवल बाहर ही नहीं, अंदर भी संघर्ष चलता है। उससे घबराना नहीं चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए। शांत मन में, शांत जल में जैसे पड़ी हुई वस्तु दिखाई देती है, ऐसे शांत मन में समाधान भी उसी को खुद ही समझ में आ जाता है साधक को। व्यवहार काल में यम नियम का पालन व मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, यह भी कारण है। ईश्वर में मन न लगने का कारण यह भी है कि व्यवहार में हम यम नियमों का पालन नहीं करते और मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते। उपासना काल में आसन की सिद्धि ठीक नहीं है, इसलिए भी मन नहीं लगता। आसन किसी भी तरह से रोज रोज ध्यान नहीं देते इन चीजों पर, जबकि अष्टांग योग पद्धति में आसन को भी रखा गया है एक अंग। आसन का क्या लाभ है उसमें बताया भी गया है।
आप ये सोचो कि कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसको हटाया जा सके या छोड़ा जा सके, कि केवल ध्यान ही ध्यान करेंगे, पिछले वालों का कोई महत्व नहीं है। आसन का भी महत्व है, प्राणायाम का महत्व। हम्म, प्राणायाम और प्राणायाम का जो विधि है उसको ठीक तरीके से नहीं कर, और जप भी ठीक विधि से नहीं कर, जप करने की विधि जानते नहीं या जानना नहीं चाहते, जैसे भी संध्या के मंत्रों के शब्दार्थ ठीक प्रकार से स्मरण नहीं करते, ये भी कारण है। संध्या में मन नहीं लगता, उपासना में। तो जो मंत्र हम बोल रहे हैं उन नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते, तो बस ऐसा लगता है मनुष्य को बैठे बैठे कि बस वाणी से बोल रहे हैं जो याद किया है, मन में कुछ अंतःकरण में अलग से कुछ घटना घटित ही नहीं हो रही है। तो शब्द प्रमाण में हमारी श्रद्धा और विश्वास अल्प है, ये भी कारण है कि जो शब्द प्रमाण है उसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास न्यून है। हम चाहते हैं कि सीधा सीधा प्रत्यक्ष कोई आए और सीधा हमें करके दिखाए या हमें हाथ पकड़ के करा दे। हम शब्द प्रमाण पर विश्वास कम करते हैं, ये कारण बनते हैं ईश्वर की उपासना में मन न लगने का। अब उस काल में नींद भी आती है कई बार, तो उसका कारण और निवारण भी इन्होंने थोड़ा लिखा, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। ध्यान के समय में नींद को या आलस्य को रोकना आवश्यक होता है। देखिए, ध्यान दीजिए आप कि यदि नींद और आलस्य आ गया ध्यान के समय में तो फिर ध्यान नहीं होगा। अनेक साधकों को तो यह भी पता नहीं चलता कि वे ध्यान कर रहे हैं कि सो रहे हैं। अनेकों को तो पता भी चल जाता है, किंतु उपासना काल में नींद या आलस्य क्यों आता है, वे कारणों को ठीक ठीक जान नहीं पाते। नींद तथा आलस्य आने के कुछ कारणों का यहाँ पर उल्लेख किया है, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। पहला कारण है रात्रि में नींद पूरी नहीं होना या अच्छी नहीं होना। यदि जो समय पर नहीं सोते, रात को देर तक टीवी या मोबाइल चलाते रहते हैं, तो उनकी नींद ठीक नहीं होती, या बातचीत करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में नींद पूरी न होना या अच्छी नींद न आना, ये भी कारण है। पेट की शुद्धि न होना, सोच खुल करके न आना, जिसका पेट साफ नहीं रहता है वो भी एक आलस्य का, नींद आने का कारण बनता है ध्यान के समय में। शारीरिक परिश्रम या व्यायाम बहुत अधिक मात्रा में कर लेना। भोजन प्रतिकूल करना, अर्थात गरिष्ठ भारी भोजन करना, अधिक मात्रा में करना। तामसिक या नशीली वस्तु, तंबाकू, भांग आदि का प्रयोग करना। शरीर में ज्वर आदि का होना, शरीर में निर्बलता का होना, आसन ठीक प्रकार से नहीं लगाना, कमर सीधी करके न बैठना, उपासना से पूर्व स्नान आदि न करना। ये सब कारण बनते हैं ध्यान के समय आलस्य और नींद लाने में। उचित मात्रा में व्यायाम, भ्रमण, आसन आदि न करना। जितना करना चाहिए उचित मात्रा में, इतना व्यायाम, उतना भ्रमण और उतना कुछ आसन तो कम से कम ध्यान करने वालों को, संध्या करने वालों को, जिन्हें आंखें बंद करके थोड़ी देर उपासना करनी है, कमर के और घुटनों के, पैरों के कुछ आसन रोज करने चाहिए, जिससे उनकी रीढ़ सही सीधी रहे और पैरों में सुन्नपन न हो, घुटने भी ठीक रहे उनके। क्योंकि बैठने के लिए पैरों का मुड़ना, घुटनों का साइड में और कमर का सीधा रहना अत्यंत आवश्यक। ठंड के दिनों में, जैसे अभी ठंड का समय है, रजाई आदि गर्मी देने वाले वस्त्रों को अधिक मात्रा में धारण करके, बहुत सारे कंबल रजाई में घुस करके ओढ़ करके बैठना, तो उससे भी आलस्य, नींद आने की संभावना अधिक हो जाती है। मानसिक परिश्रम, अध्ययन, चिंतन आदि करना। ध्यान के समय बहुत सारा मानसिक चिंतन, परिश्रम इधर उधर करने लगेंगे तो ध्यान कहाँ होगा, आलस्य इधर उधर ही जाएगा। फिर आलसी व्यक्तियों के साथ बैठना। जो व्यक्ति आलसी है उनका संग करने से भी आलस्य आता है जीवन में। संध्या के मंत्रों का शब्दार्थ न जानना, उचित मात्रा में प्राणायाम न करना, ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, रुचि का न होना, योगाभ्यास के महत्व या लाभ को न समझना। तो इन सब कारणों को दूर करके व्यक्ति
नींद और आलस्य पर विजय प्राप्त कर सकता है। आपको थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीजें मैं बताता हूँ। ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो। मुख्य बात है श्रद्धा। तो जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो इसके लिए निम्नलिखित बातों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि प्रथम तो ईश्वर हमारे जीवन और संसार का आधार है। ये बात मन में बैठा लेनी चाहिए। वेद ज्ञान का दाता है और अंतःकरण में भी वही प्रेरणा करता है। हमें सुख देने वाले जड़ चेतन सभी पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर हमारे कर्मों का फल दाता है। ईश्वर हमारा सबसे बड़ा सर्वाधिक हितकारी है, हितैषी है। पूर्ण स्थायी सुख ईश्वर से ही मिलता है। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, जबकि जीव और प्रकृति में तो अनेक दोष हैं, बहुत सारे। ईश्वर हमें इतना अधिक सुख देता है और बदले में कुछ भी नहीं लेता। ईश्वर हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर की उपासना से व्यक्ति पाप कर्म और दुखों से बचता है। तो पाप कर्म नहीं करता और दुखों को प्राप्त नहीं करता, इनसे बच जाता है। तो ये सब चीजें जानने के बाद तो ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए या हो जानी चाहिए। अब जिनको इन चीजों का नहीं पता है तो वो जानना पड़ेगा उसको, तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो ईश्वरीय सुख की विशेषताएं क्या है। ईश्वर से कैसा सुख मिलेगा। इसकी प्राप्ति में बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं रहती। ईश्वरीय सुख में कोई बाह्य साधन नहीं चाहिए। एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी, यह सर्वत्र प्राप्य है, सभी जगह, सभी कालों में, सभी स्थानों पर। यह नित्य है, हमेशा रहेगा। यह विशुद्ध है और चार प्रकार के दुखों से रहित है। ईश्वर के जो सुख है, ईश्वर से मिलने वाला जो आनंद है, विशेष सुख, वो चार प्रकार के दुखों से रहित है। चार प्रकार के दुख कौन से है। परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध। तो ये चार प्रकार के दुख भौतिक सुखों से आते हैं। जितने भी भौतिक सुख है उन सब सुखों के साथ ये चार दुख जुड़े हुए हैं। तो जो ईश्वर से सुख लेगा उनको इन चार दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, इसे चुराया नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता। कोई इस सुख को चुरा भी नहीं सकता। ऐसा साधन तो नहीं है बाह्य साधन, इसको कोई छीन नहीं सकता। इसकी प्राप्ति के लिए पाप नहीं करना पड़ता। ईश्वरीय सुख प्राप्त करने के लिए कोई पाप नहीं करना पड़ता। अर्थात ये तो सीधा सीधा बिना पाप किए ही ऐसे ही मिल जाता है। बल्कि पाप करने वाले को तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा हो जाएगा, उसको तो दुख ही दुख मिलने वाला है। इससे व्यक्ति मन इंद्रियों का स्वामी बनता है। ईश्वरीय सुख की विशेषताएं बता रहे हैं। इससे स्वयं सुखी होकर दूसरों को भी आनंदित करता है। ईश्वरीय सुख ऐसा है, स्वयं तो सुखी होता है, दूसरों को भी आनंदित करता है। और इससे व्यक्ति मन इंद्रियों का स्वामी बनता है। तो ये वशीकरण का अपने आप में स्वयं का ये बहुत बड़ा कार्य ईश्वर की उपासना से सिद्ध होने वाले कार्य है। तो देखिए, ईश्वरीय सुख यह कुसंस्कारों का नाशक होता है। जो बुरे संस्कार है वे नष्ट हो जाते हैं। यदि हम भौतिक सुखों को लेंगे तो बुरे संस्कार भी साथ साथ बनते रहेंगे धीरे धीरे। इससे व्यक्ति स्वस्थ, शांत, प्रसन्न और संतुष्ट रहता है। इससे व्यक्ति निष्काम कर्ता बनता है। ईश्वरीय सुख से व्यक्ति ऊबता नहीं। जो भौतिक सुख है उससे ऊब जाता है। कितना भी अच्छे से अच्छा मिठाई हो, फल हो, व्यक्ति ऊब जाएगा। कैसा भी सुख हो, किसी भी प्रकार का हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से संबंधित कैसा भी हो, संसार में व्यक्ति एक समय आने के बाद हर सुख से ऊब जाता है। लेकिन ईश्वरीय जो सुख है उससे कभी नहीं ऊबता। इसको भोगने वाला कालांतर में मुक्ति को प्राप्त करता है, जो ईश्वरीय सुख को प्राप्त करता है। आप ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी सी, अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कुछ चीजें उपासना से संबंधित। उपासना का अर्थ सामान्यतः निकट होना, पास होना, उपासन।
अब निकट होना तो स्थान की दृष्टि से तो निकटता बराबर ही है, कोई अंतर ही नहीं है, आत्मा के अंदर ही है, घुले मिले है। किस दृष्टि से निकट होना है? ज्ञान की दृष्टि से। कैसे निकट होना है? तो पहले क्या करना है, निकटता के लिए स्वयं को और ईश्वर को व्यापक और व्याप्य का संबंध बनाना है। ईश्वर व्यापक है और मैं उसके बीच में हूँ और वो मेरे बीच में भी है, ऐसा सोच करके कि मैं ईश्वर के अंदर हूँ और ईश्वर मेरे अंदर और बाहर दोनों तरफ घुला मिला है। दोनों आत्म जीव और ईश्वर परमात्मा और आत्मा, कोई अंतर नहीं है। जैसे समुद्र में बूंद घुली मिली होती है, ऐसे ही घुले मिले। अब ऐसी स्थिति में व्यापक और व्याप्य संबंध होने पर भी जीवन भर हम उस चीज का लाभ नहीं ले पाते जो हमारे ही अंदर है, सबसे निकट है। उसका क्या कारण बनता है? ज्ञान का अभाव। हम उससे मुलाकात नहीं कर पाते, भेंट नहीं कर पाते, मिल नहीं पाते। तो मिल क्यों नहीं पाते? जो इतने निकट है उससे क्यों नहीं मिल पाते? उससे न मिलने का कारण क्या है? उससे न मिलने का कारण है कि हम, जब किसी व्यक्ति को पता ही नहीं कि मेरे घर में, मेरे भूमि के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है और वो बाहर दरिद्र होकर भीख मांगता फिरे इधर उधर इधर उधर, और जब उसको पता चल जाए कि मेरे घर में ही इतना खजाना दबा हुआ है, तो वो खोद के निकाल लेगा, अपनी दरिद्रता को दूर कर लेगा। ऐसे ही है, जब तक पता नहीं है तब तक व्यक्ति बाहर भटकता है सुख की खोज में इधर उधर, और जब पता चल जाता है तो सुबह को, शाम को, दोपहर को, जब भी उसका मन करता है वो अंदर से ही सुख लेता है, अंदर से ही बात करता है, अंदर से प्रेरणा होती है। ईश्वर में और जीवात्मा में स्वरूप की दृष्टि से देखो, सत चित आनंद। ईश्वर क्या है? सत है, तो अविनाशी है। जीवात्मा क्या है? अविनाशी है। चित अर्थात चेतन है। जीवात्मा भी और ईश्वर भी दोनों चेतन है। इस दृष्टि से तो कोई भेद नहीं। एक अल्पज्य है, एक देशी है, अल्प शक्ति वाला है, या कहे कि शक्तिहीन है, ईश्वर के द्वारा करने में सक्षम होता है, बिना ईश्वर के वो बेसहारा है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में स्वयं को अल्पज्य और अल्प शक्ति वाला, या कहे कि चेतन तो मानना है, चेतन मानना है स्वयं को। मानना क्या है ही चेतन। ये दिमाग में, मन में, बुद्धि में बैठा लेना है, तभी बात बनेगी। नहीं तो कैसे हम ईश्वर की उपासना करेंगे जब हम स्वयं को जब तक शरीर मान करके कार्य करेंगे कि मैं शरीर हूं, तो तब तक तो नहीं हो सकता। जीव आत्मा के स्तर पर ही परमेश्वर से, या कहे कि परमात्मा से भेंट हो सकती है, मिलन हो सकता है दोनों का। अब उस मिलन में कोई रूप, कोई कल्पना, कोई रंग, कोई आकृति यदि देखता है तो उसकी भ्रांति है, वो मिथ्या ज्ञान है, उसको दूर करना चाहिए। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही स्वीकार करके और वैसा ही उसका प्रत्यक्ष करना चाहिए। तो जिस वस्तु में न रंग है, न रूप है, न आकार है, न ऊंचाई चौड़ाई मोटाई लंबाई कुछ नहीं है, तो उसका कोई कल्पना करे कि वो प्रकाश के जैसा होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, प्रकाश हो गया, लाइट हो गई, तो उसके विषय में ये भ्रांति दूर करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यदि कोई ऐसा सोचता भी है तो हो सकता है वो सत्व गुण बढ़ने के कारण प्रकाश की स्थिति हो, लेकिन वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है। अब उपासना में सबसे पहले ईश्वर की सर्वव्यापकता को इस तरह देखना चाहिए कि जैसे तिलों में तेल रहता है, जैसे मिश्री में मिठास रहता है, व्याप चारों एक एक कण कण में कहीं से भी मिश्री को छू करके चख करके देखेंगे, वहीं से मिठास रहेगा। जिस प्रकार से दूध में घृत रहता है, व्याप्त रहता है पूरी तरह से, लेकिन दिखाई नहीं देता, लेकिन रहता तो है। मान के चलना पड़ेगा। मान करके प्रारंभ में जब अपने अपने मन की दिशा को और दशा को उसके अनुरूप बनाते हैं, तभी उसका लाभ मिल पाता है। एक उदाहरण देते थे आचार्य जी, ज्ञानेश्वर जी ने दिया था कि जैसे
जो टीवी में आपने जो समाचार देने वाली कोई माता बैठती है, बहन बैठती है उसमें, जो अपने ऑफिस में रूम में बैठ करके समाचार देती है, तो उसके सामने तो कुछ नहीं, बस कैमरा ही तो लगा है, उसके सामने पब्लिक तो नहीं बैठी है, कोई भीड़ नहीं है, जनता नहीं है, लेकिन उसके मन में क्या है कि तुझे करोड़ों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो उसके मुख से कुछ भी अपशब्द नहीं निकलते कभी भी। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उसको अब उसके मन में, उसकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है 100% कि तुझे करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अब करोड़ों लोग सुन रहे हैं लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं है, उसके सामने तो कैमरा लगा हुआ है, लेकिन मन में तो धारण कर रखा है। उस मन में धारण करने के कारण ही उसके मुख से कभी भी कोई गलत शब्द नहीं निकलता, ऐसा अपशब्द नहीं निकलता जिसकी संसार में उससे भ्रष्ट ना हो उसकी। तो इसी स्थिति को बना करके कि परमात्मा हमारे माता पिता के समान, जैसे माता पिता पास में बैठे रहते हैं, गुरुजन पास में बैठे रहते हैं, उसी तरह ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा, भले ही दिख नहीं रहा। जैसे वो समाचार बोलने वाली महिला को, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, सामने कोई लोग नहीं दिख रहे, लेकिन उसके मन में तो है कि वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे। ऐसे ही ईश्वर हमें देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको ध्यान में रख करके अपने सारे कार्यों को करना, तो व्यक्ति फिर क्या होता है, पाप से भी बचता है, और पाप से तो बच ही जाता है। ईश्वर को साक्षी मानकर कार्य करने के कारण उसका ईश्वर प्रणिधान भी साथ साथ होता रहे। ऐसी स्थिति जब बना लेगा मनुष्य, तो फिर वो इस जड़ चेतन जगत को ठीक ठीक समझेगा, इस संसार की सब वस्तुओं को परमाणुओं का ढेर मानेगा, अवयव और अवयवी में संसार को अवयव देखेगा, अवयवी नहीं देखेगा। अवयव कहते हैं छोटे छोटे किसी किसी चीज को इकट्ठे होकर के जो परमाणु है वे जुड़ करके कुछ वस्तु बन जाती है, तो वो होती है अवयवी। तो संसार में जो भी आपको शरीर दिखते हैं, बॉडी दिखती है, या फिर कुछ भी दिखते हैं, साधन है, गाड़ी है, घड़ी है, ये सब कुछ, तो जब व्यक्ति ईश्वर उपासना करे तो इन सबको अवयव अवयवी मानकर नहीं, अवयव मान करके कि ये सब परमाणुओं का ढेर है, ये कुछ नहीं, ये विनाश को प्राप्त हो चुके हैं, संसार में प्रलय अवस्था आ चुके हैं, कुछ नहीं है, सब परमाणु है, शरीर भी और साधन भी, सब कुछ। आत्मा के स्तर तक जाने के लिए बाहरी चीजों से मन को, ध्यान को हटाना पड़ेगा। तो ये सब पहले से तैयारी करनी है इन सब चीजों की। अभी मुझे 2 दिन और रखना है ना लखनलाल जी, तो इसके लिए आप मुझे बताइए कि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को रखे, या इसकी पूर्व तैयारी और प्रधान कर्म और पश्चात कर्म जो होते हैं उनको रखना है, कैसे करना है। जैसे उपासना करेंगे तो इसके लिए फिर मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान या उपासना का जप का तरीका विधिवत प्रैक्टिकली भी कराऊंगा, ऐसे ही सीधे सीधे आंख बंद करा के, तो आपको फिर सबको ऐसे ही करना है जैसे जैसे मैं कराते जाऊंगा। तो एक तो विधि ये है कि हम थ्योरी भी करें और साथ साथ प्रैक्टिकल भी करें। 20 मिनट का कर ले, 15 मिनट का, लेकिन वो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक विधि ठीक ठीक नहीं होगी जप करने की, ध्यान करने की, तो तब तक तो ना तो स्तुति ठीक होगी, ना प्रार्थना सही होगी, ना उपासना। वैसे पढ़ते तो रहते ही है सभी लोग, जानते हैं, लेकिन मुख्य है करना। सीखना करने के लिए होता है, व्यवहार काल में लाना है। तो हमें व्यवहार काल के लिए करना है, ये बस केवल सीखने के लिए सीखना है। बोलिए जी, कैसे करना है लखनलाल जी, आर्य जी, जी आचार्य जी। बताइए कैसे करना है। अभी 3 दिन और रखना है मुझे कार्य इसमें, कंटिन्यू रखा है आपने निरंतर, 21 22 23 तक है ना। जी जी जी। तो 23 तक है, तो मैं 3 दिनों में ध्यान की पूर्व तैयारी और जो प्रधान कर्म है और जो पश्चात कर्म है, इन 3 चीजों बिल, को रख दो तो अच्छा है। बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है सबका, और सबको शांति और आनंद सुख ही चाहिए, सबको संतुष्टि चाहिए, तो इसी के लिए सब कुछ है। तो ठीक है, हम लोग करेंगे कल से अब, अभी आज ज्यादा नहीं, आप सबको
अधिक समय भी नहीं लेंगे। रात्रि का समय ऐसा ही होता है सर्दियों में। मुझे भी यहाँ ठंड लगने लगी है। देखो मैं यहाँ गौशाला में बैठा हूँ, सब सो गई है, गौ माताएं भी। आ जाइए ठीक मुनि है। जी। हाँ जी। मुनि जी। मुनि जी। मुनि जी को भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। आदरणीय मुनि जी के कारण ये कक्षा में थोड़ा सा रस बना रहता है। ये ऐसे ऐसे विद्वत जनों का सानिध्य मिलने से हमें भी अच्छा लगता है कि कोई तो है जो ऊपर हमें हमारी त्रुटि सुधार भी करने के लिए है, और अच्छे अच्छे सन्मार्ग संदेश देने के लिए भी है। जी तो आप साधन आपके लिए जी। आज कक्षा आपने ईश्वर की प्रार्थना के लिए माध्यम से और दूसरे अनेक विषयों को प्रमाणों को हम लोगों के बीच में रखा हुआ है। साधुवाद आपके लिए। और दिन हम और के लिए सुनेंगे। वास्तव में जैसा आप बता रहे हैं ना, तो जब आप रखेंगे वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग जो सुन रहे हैं वो सुना न पाए तो इन विषयों को लेकर के बात हो चुकी है। लेकिन आप अगर उसको विधि पूर्वक, वो हमारे लिए शैली है उसकी, उसको रखेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी रहेगी, हम लोगों को लाभदायक भी। तो स्वागत रहेगा आपका। और आज का जो रखा है आपने, है यज्ञ की पंच प्रकाश क्रम में जब देव यज्ञ का विवरण दिया है, तो उससे पहले 8 मंत्रों को जिनको रखा है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि दुरितानि परातो यद भद्रम तो ऐसे ओम अग्नि सुप्ता राय, ऐसे 8 मंत्रों को बीच में, इसमें कौन मंत्र स्तुति पर, प्रार्थना पर, उपासना पर, तो आपने बड़े विस्तार से बताया है। और उपासना का जो विषय आपने रखा है वो भी वास्तव में विचारणीय है। लेकिन स्तुति प्रार्थना तक ले जाते हैं उपासना तक। तो हम देखते हैं हमारे यहाँ महर्षि जी ने कुछ हमारे में स्वमंत्र प्रमंत्र प्रकार में भी, और कुछ व्यवहार में, ऐसे इन मंत्रों को कई जगह रखा। और व्यवहार भान में तो आप इन मंत्रों को बड़ी विस्तृत व्याख्या की है महर्षि दयानंद जी ने। और यहाँ पे महर्षि जी के उसका ही बोलूंगा, इस आपका तो विषय रहेगा और प्रयोगात्मक भी रहेगा, उससे हम लोग लाभ उठाएंगे। तो जैसे प्रथम ईश्वर के स्वरूप को आपने वर्णन कर दिया है, और ये अच्छी बातें चले गए हो, जो ईश्वर का किसी दूसरे पदार्थ के गुण ज्ञान करना है, उसे स्तुति कहते, वो स्तुति कहती है। आगे स्तुति का फल क्या है? प्रश्नोत्तरी शैली में तो ध्यान दिए बहुत सी ग्रंथों का किया है। आपका जो सत्या वो तो पूरा प्रश्नोत्तरी शैली में ही रख दिया है, प्रश्न भी और उसका समाधान भी तुरंत उसी के पास। स्तुति का फल लिखते हैं आप, तो गुण ज्ञान आदि के गुण वाले पदार्थ है, वह स्तुति का फल क्या है? इच्छा भाषण रूप में आग्रह आदि क्रिया का नाम निंदा है, जिससे छोड़कर उसके स्थान में क्या प्राप्त करता हूँ, इस पर ध्यान नहीं दे करके, और मैं कहीं प्रकरण कहीं से लूं, कहीं कोई प्रकरण कहीं से लूं, और तुम्हारे भाई सम्मानी आचार्य जी तो पूरा इधर का ले गए, पूरा इधर का ले गए, ये अवगुण लगाना हो जाता है। जबकि प्रकरण के अनुसार हम इधर उधर से भी उदाहरण के रूप में भी रखते हैं, तो वो आते हैं, मतलब अवगुण नहीं होते, वो स्तुति का फल होता है हमारी, कैसे प्राप्त होता है। पर प्रार्थना के लिए आप लिखते हैं गांधी जी, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत क्या है कि और ईश्वर फल आपको देता चला जाए, श्रेष्ठ फल देता चला जाए, आनंद की प्राप्ति करता चला जाए। तो ये आलस प्रमाद, इनको लेकर के हम ऐसे कामों को करते हैं, और हम बैठ जाते हैं, माला ले ली हमने और भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया, और थोड़ी देर बैठे, मन लगा नहीं लगा इसका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम कहते भगवान अब मुझको ये दे दो, अब ये पदार्थ दे दो, मुझको इसकी ऐश्वर्य की प्राप्ति करा दो, इसका अब कहाँ से मिल जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, अरे भाई मैं तो बैठता हूँ, सालों से बैठ रहा हूँ, वर्षों से,
और मुझे कुछ मिला तो है नहीं, किसी ने कुछ दिया तो है नहीं, उससे क्या है, उसका फल नहीं है प्राप्त कर पा रहे हैं, उसका फल तो बिखरा हुआ है सारी सृष्टि में, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य चाहिए। जैसा हमारी तमन्नी आदि ने अभी बताया है कि हमें अगर आलस पूर्वास होते रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पर आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। जी ठीक है जी। ठीक है लोकेश जी। जी जी, आपको सब हाँ कुशल मंगल से है जी। शांति पाठ कराइए। शांति अंतरिक्षं शांति 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 आपा शांति सदा शांति पता शांति शांति ब्रह्म शांति 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 इस मोबाइल से मत बोला करें आप लोग, ये मोबाइल नहीं है आपका सही। अपना मोबाइल चंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, राम की जय, आनंद की जय, आत्मानंद की जय, आत्मा हंसराज की जय, माता की जय, तुम माता की रक्षा हो पालन हो, हमारे समाज अंदर रहे की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ में समझो अभियान की जय, ओ विश्व मारियम। अब ध्वनि ओम। सभी को सादर नमस्ते, भगवान शुभ सबको रात्रि। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि।